लिखा है। अब 40 नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 41, ये वाला देखो 40 तक हो गए थे, ठीक है। नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4। बताओ कौन होगा, ये तो रटा होना चाहिए, बताओ कौन होगा, बताओ। ऑप्शन आपके पास है CO2, SO2, NO2 और P2O5। SO2 ये आपको जब आपको कहां पे पढ़ाया गया था, बताओ। कभी कार्बोनेट वाली बातें हमने पढ़ाई थी, तो वहां पे ये बात बताई गई थी। चलो अच्छा, 42 नंबर सवाल देखो। लेगा HgI2, HgCl2 एंड I2 बोथ व्हेन डिजॉल्व इन वाटर कंटेनिंग I2। वाटर के अंदर क्या है, I2 आयंस। द पेयर ऑफ स्पीसीज फॉर्म्ड, मतलब पानी के अंदर आयोडीन आयन मौजूद है और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, बताओ बेटा। HgCl2 और I2 डाल दिया, तो बताओ कौन से आयन बनेंगे, बताओ कौन बनेगा, HgI4 है ना, और I3 माइनस। सवाल एक बार देख लो। चलो बेटा 43 नंबर, व्हेन कॉपर इज हीटेड, क्या लिखा, व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कंसंट्रेट HNO3, तो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, बताओ। तो इसकी रिएक्शन लिखो, लिखो बेटा, लिखो कॉपर प्लस कंसंट्रेट HNO3, लिखो, लिखो CuNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2, प्लस NO2। देखो मेरी बात को समझ लेना, कॉपर दो तरीके से रिएक्शन देता है, एक तो डाइल्यूट HNO3 से और दूसरा कंसंट्रेट HNO3 से। दोनों में CuNO3 होल ट्वाइस बनेगा, दोनों में, और प्लस डाइल्यूट है तो यहां NO बनेगा और कंसंट्रेट है तो NO2 बनेगा। ये देखो इतना डिफरेंस है, ये कहीं लिख लो। मान लो यहां कंसंट्रेट से पूछा गया, अब अगला डाइल्यूट से आ जाए तो दोनों लिख लो। कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ CuNO3 होल ट्वाइस और प्लस NO, और दूसरे कंसंट्रेट के साथ करेगा तो सॉल्ट सेम बनेगा, बट वहां पे गैस बदल जाएगी, NO2 हो जाएगा। तो बताओ इसमें कौन सा जवाब सही किया जाए। 45 नंबर कौन सा सवाल हो गया, 43 हो गया। 44 नंबर सवाल पढ़ो इसी बात पे, 44 नंबर सवाल पढ़ो। लिखा है व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7। बताओ, जानते हो ये सब केमिकल रिएक्शनें हैं। चलो रिएक्शन लिखो, लिखो बेटा, लिखो K2Cr2O7 प्लस SO2, ऐसे लिखना, ये सब रिएक्शनें हैं। लिखो K2Cr2O7 और प्लस किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, SO2। मीडियम कौन सा है, एसिडिक। कौन सा मीडियम है, एसिडिक। तो लिखो प्रोडक्ट साइड लिखो, लिखो K2SO4 प्लस CrSO4 Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस। अच्छा हमने कभी आपको पढ़ाया होगा कि Cr+3 किस कलर का होता है, ग्रीन। किस कलर का होता है, अच्छा बताओ यहां पे Cr किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 है ना। आप जरा ध्यान से देखो, जब हमने अच्छा देखो एसिडिफाइड का मतलब क्या है ना, कि K2Cr2O7 किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। कभी यहां पे ऐसा लिखा हो K2Cr2O7 प्लस SO2 प्लस H2SO4, है ना, तो वो भी बात सही है कि हाँ H2SO4 का मतलब क्या है, एसिडिफाइड, ठीक है। और चाहे H प्लस लिख दो, क्या बनाएगा, K2SO4 और Cr2SO4 होल थ्राइस, है ना बेटा। तो बताओ कौन सा इसमें सही है, तो ये किस कलर का होगा, ग्रीन। तो बताओ इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन। अच्छा इसका कलर ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि Cr+3 कैसा होता है, ग्रीन, और Cr यहां किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है इस मॉलिक्यूल के अंदर, +3। लिख लो बेटा, 44 हो गया। 45 नंबर सवाल पढ़ें। देखो
सवाल पढ़ो, सवाल समझ में आ जाएगा। एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन से क्या लिखा, सेम मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बताओ इनमें से कौन, किसकी मात्रा सबसे कम लेंगे हम फॉर द ऑक्सीडेशन। यहां आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, बताओ बेटा, +2 निकाल लोगे ना कैसे। अच्छा यहां आयरन किस में मौजूद है, +2। अच्छा यहां आयरन बताओ किस में मौजूद है, +2 है ना। अच्छा यहां आयरन के निकाल लेना, है ना, समझ में आ रहा। अरे सल्फेट है ना, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, है ना, ये तो आपको बताया गया है। अच्छा बताओ, और यहां पे किस में मौजूद है, +2। आयरन हर जगह +2 में है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, यानी आयरन से तो बात बनी नहीं। अब सब में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकालो। एक बात समझ लेना, जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसी की सबसे कम मात्रा हमको कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल करनी होगी। अब निकालो किस में है, बताओ। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या है, +6। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या है, +4। तो बताओ कौन लीस्ट अमाउंट में इस्तेमाल होगा, ये, क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो आगे देखो 46। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन किसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, लिखो कौन सा इसमें वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन में किसी तरीके का चेंज ना हो रहा हो। यही तो बात हुई है ना। अब पकड़ो वो कौन सा है। सवाल पहले आराम से इत्मीनान से पढ़ें बेटा। 46 नंबर सवाल है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, एक एक रिएक्शन के देखो। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा रस्टिंग ऑफ आयरन सीट का मतलब क्या है, आयरन प्लस H2O और प्लस O2। अच्छा आयरन के ऊपर यदि मॉइस्ट एयर चलेगी तो जंग लगेगी, रस्टिंग का मतलब जंगीकरण, है ना। तो अच्छा ये क्या बना लेगा, ये नहीं बना लेगा Fe2O3.XH2O, यही तो रस्ट का फार्मूला है। अच्छा यहां आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0, और यहां आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बताओ बेटा, +3। तो बताओ ऑक्सीडेशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। वो क्या पूछ रहा है, डज नॉट इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन, मतलब आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर इधर हो वही इधर हो, ऐसी कौन सी रिएक्शन है, पहला तो नहीं है। अच्छा दूसरा है, क्या लिखा है, डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू CuSO4 सोल्यूशन बाय आयरन। यदि आयरन की रिएक्शन हम CuSO4 के साथ करा दे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, FeSO4 और प्लस क्या निकल के बाहर हो, Cu बाहर। यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो यहां पे भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ। मतलब ना तो आपका पहला ऑप्शन सही है ना तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, दोनों गलत हो गए। तीसरा आ जाओ, ये क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखा है, FeCO5। अच्छा FeCO5 कैसे बनेगा, देखो ये रिएक्शन यहां देख लो धीरे से, Fe और प्लस 5 मोल ऑफ CO, है ना, 5 मोल ऑफ CO, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है FeCO5। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और आपको हमने पढ़ाया था CO क्या होता है, एक न्यूट्रल लीगेंड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो यदि यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस 0 इंटू 5 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 0, यानी यहां पे भी आयरन किस स्टेट में है, 0। मतलब आपका ऑप्शन ये वाला सही है, इनको बना लो। अच्छा लास्ट वाला देख लो, लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम किससे, स्टीम बाय आयरन। यानी आयरन की रिएक्शन जब स्टीम के साथ कराओगे, है ना, तो हाइड्रोक्साइड बना लेगा अपना, कर देते रिएक्शन, आयरन प्लस स्टीम,
स्टीम का मतलब क्या है, वाटर ही है ना? तो ये क्या बना लेगा बताओ बेटा, FeOH होल ट्वाइस बना लेगा कि नहीं? ठीक है। अच्छा आयरन +2 वाला कहां है? +2 और +3, +3 वाला ऊपर है ना? हाँ है ना? पक्का? हाँ तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड थोड़ा ना बनाएगा, क्या बनाएगा? अरे ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3। हमने आपको बोला था ठंडा पानी तो हाइड्रोक्साइड और +H2, गर्म पानी तो अपना ऑक्साइड और +H2। याद करो जब आपको हमने क्या पढ़ाया था, लिखबे सर का नाम मुगल मंजनकर, फिर हमने बोला था ये है लीना, ये ठंडे वाटर से रिएक्शन देगी, Mg के बाद सारे हॉट वाटर से रिएक्शन देंगे, तो आयरन वही नीचे तो है, तो तुम्हें इतनी बड़ी गलती कैसे करा लेते? तो यहां ऑक्साइड बनेगा ना कि हाइड्रोक्साइड। तो अब देखो यहां देखो आयरन 0 में और यहां +3 में, तो फिर ऑक्सीडेशन में चेंज आया। आप चारों ऑप्शन लिख जरूर लो, उनको समझ लो। देखो हम हटा रहे हैं ना बेटा इसको। अब अपना ये सवाल है दूसरा, 47 नंबर सवाल। पहले इत्मीनान से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो। देखो क्या है लिखा है, इन एसिडिक मीडियम H2O2 चेंजेज Cr2O7 - 2 CrO5 which has 2 peroxide linkage, यानी OO क्या है, peroxide linkage यानी OO bonds, oxidation state of Cr in CrO5। ये तो रटे बैठे हो। हमने कहा X रख के निकालोगे तो प्लस का 10 आएगा, तो हमेशा इसका स्ट्रक्चर बना लो। तो ये देखो ये बनता है Cr डबल बॉन्ड O O O, है ना बेटा, O और O। बताओ इसके अंदर 2 पेरोक्साइड लिंकेज है या नहीं? यही तो बताया है, हैज 2 पेरोक्साइड लिंकेज। अच्छा अब देखो बॉन्ड तोड़ो। अब देखो कितने बॉन्ड तोड़े, जितना बॉन्ड तोड़ोगे उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। देखो एक बॉन्ड तोड़ा, इधर -1 इधर +1, इधर तोड़ा -1 +1, ये तोड़ा -1 +1, ये तोड़ा -1 और +1, ये तोड़ा -2 +2, तो Cr पे टोटल कितना चार्ज आया, प्लस का 6। यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। 48 नंबर सवाल पढ़े सारे बच्चे। लिखा है द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, यदि कोई एलिमेंट उस मॉलिक्यूल में अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऐसे सारे लोग एक साथ रह सकते हैं। समझ में आ रहा? कई गरीब एक साथ रह सकते हैं, कई अमीर एक साथ नहीं रह सकते हैं। गरीब मतलब क्या है, अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, अमीर का मतलब अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब चेक करो ऐसा कौन सा जोड़ा है जहां पे मॉलिक्यूल अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। बताओ यहां आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बताओ आजकल? अच्छा यहां Sn+2, Sn तो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन आयरन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अमीर गरीब एक साथ नहीं रह सकता। पहला जोड़ा बेकार। क्लियर है? अच्छा यहां देखो Hg+2 और Sn+2, और ये +1 में होता तो लोअर होता, +2 हायर है, अमीर गरीब नहीं रह पाएगा, जोड़ा खराब। अच्छा यहां आयरन +3 में अपनी हायर में है, और ये बेचारा अपनी इनकी हायर लोअर एक ही होती है फर्स्ट डे वाले लोगों की, ये भी खराब। यहां आयरन +2 Sn+2, यही दोनों गरीब एक साथ रहेंगे, एग्जिस्ट टुगेदर। 49 नंबर सवाल पढ़ो भाई। द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2 इन एसिडिक कंडीशन, बताओ क्या, ये तो रिएक्शन है ना? रिएक्शन लिखो ये, और ये रिएक्शन है, याद कर लेना, याद कर लेना। लिखो लिखो बेटा, लिखो KMnO4, लिखो KMnO4 + H2O2, लिखो KMnO4 + H2O2, एरो लगाओ, एरो को ऊपर लिखो H+। कौन सा मीडियम दे दिया? एसिडिक मीडियम, गिब्स। आगे लिखो MnSO4 K2SO4, MnSO4, ये देखो हमने ये लिखाया है, हमने किसकी रिएक्शन कराई है? KMnO4 की, किसके साथ? H2O2 के साथ।
मीडियम कौन सा दिया, एसिडिक, तो ये क्या बना लेगा, K2SO4 प्लस MnSO4 और प्लस O2, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या होगा और क्या बनेगा, बताओ। आयरन का यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बताओ। MnSO4 है ना, हाँ MnSO4 है ना। देखो यदि आप यहां से SO4 निकालोगे तो Mn पे सीधे नहीं जान रहे हो, क्या आएगा, प्लस का 2, और प्लस क्या बनना है, ऑक्सीजन। ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, इसमें मतलब और कोई केमिस्ट्री नहीं। आपसे ये पूछा कि तुमको रिएक्शन याद है कि नहीं, क्लियर है। चलो बेटा 50 नंबर सवाल पढ़ो। KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4 एज पर द रिएक्शन 3MnO4 2 प्लस H2O gives MnO4 MnO2 और 6OH माइनस। द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन by removing OH minus ion by adding, बताओ भैया क्या होगा, CO2 by adding CO2। चलो 51 नंबर सवाल, 51 नंबर सवाल, 51 नंबर सवाल पढ़ो। लिखा which of the following does not give oxygen on heating, इनमें से कौन ऑक्सीजन हीट करने से नहीं देगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। KClO3 को हीट करेंगे, बताओ मिलेगा कि नहीं। ZnClO3 होल ट्वाइस से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। K2Cr2O7 से मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद NH4 होल ट्वाइस CrO7 से मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा इसको यदि आपने हीट किया तो क्या बनेगा, बताओ। KCl पर क्लोरेट आप जानते हो ना, है पोटेशियम पर क्लोरेट, तो इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, बताओ। KCl और प्लस O2, तो यहां क्या बनी, O2। और आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव, कौन, ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन तो है नहीं। अच्छा बताओ, अब ये इसको हीट यदि हमने कर दिया तो ये क्या बना लेगा, ZnCl2 और प्लस O2, यानी ये भी ऑप्शन नहीं क्योंकि O2 निकल गया। अब यहां आ जाओ, ये यदि इसको हमने तोड़ा है ना, तो ये किसमें टूटेगा, बताओ बेटा। क्या O2 ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताओ। तो यहां क्या बनेगा, K2CrO4 और प्लस Cr2O3 और प्लस O2, यहां पे भी O2 मिल गई। अच्छा यहां इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, बताओ। किसको, यहां पे ये कौन है, अमोनियम डाइक्रोमेट, तो यहां क्या बनेगा, बताओ। यहां O2 निकलेगी या नहीं, यही नहीं निकलेगी। इसको लिख लो, हीट करके लिखो, लिखो ये बेटा इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखो। लिखो Cr2O3 प्लस N2 और प्लस H2O, Cr2O3 प्लस N2 और प्लस H2O, बताओ यहां कौन सी गैस मिली, N2। यही ऑप्शन आपका सही है। 52 नंबर सवाल देखो। आइडेंटिफाई द एलॉय containing a non-metal as a constituent in it, बताओ। इनवार है, स्टील है, बेल मेटल, ब्रॉन्ज, बताओ। तो कौन है, स्टील, कौन है, स्टील। इसमें आयरन के साथ क्या होता है, कार्बन। ये स्टील है, ये स्टेनलेस स्टील नहीं है, नहीं तो निकेल भी होता, समझ में आ रहा। चलेगा आगे पढ़ो। 53 नंबर सवाल देखो। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब गलत वाला आपको पकड़ना है ना, जो सही ना हो, नॉट ट्रू। पहला ऑप्शन क्या है, ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सोल्यूशन अ मिल्की कलर इज ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल सही बात है और हमको गलत बात पकड़नी है। दूसरा है Na2Cr2O7 is preferred over K2Cr2O7 in volumetric analysis, है ना, ये बात गलत है। पूछो क्यों, देखो समझिएगा होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि Na2Cr2O7
ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, तो ये अपने अंदर क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाँ या ना। तो जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसको तौलोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या रियल आपको मिल पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, K2Cr2O7 प्रेफर्ड किसके रिस्पेक्ट में, हाँ तो ये प्रेफर्ड होता है, ना कि ये उल्टा लिखा है, मतलब ये गलत बात है जो कि हमें सही सेलेक्ट करना है। 53 हो गया। 54 देखो, ये रिएक्शन तो तुमको आ ही जाएगी। 54 नंबर सवाल है, लिखा एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन when Na2SO3 is added to it. This is due to formation of P होगा। चलो चाहिए रिएक्शन है, लिखो सारे बच्चे, लिखो K2Cr2O7 प्लस Na2SO3, लिखो K2Cr2O7 प्लस Na2SO3, एरो लगाओ, एरो के ऊपर लिखो प्लस, कौन सा मीडियम दे दिया हमने, एसिडिक, और गेप्स लिखो K2SO4, लिखो K2SO4 प्लस Na2SO4, K2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस Cr2SO3 होल थ्राइस। ये रिएक्शन उन्होंने बोला है। एसिडिक मीडियम K2SO4 बनेगा, Na2SO4 बनेगा और प्लस Cr2SO3 होल थ्राइस बनेगा। अब आपको नहीं लग रहा कि यहां आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। यदि +3 है तो ये किसका कलर कैसा होगा, ग्रीन। तो ये कौन सा है, देखो उसने तुमसे ये कुछ नहीं पूछा, आप कुछ से ये पूछा कि रिएक्शन आती है कि नहीं। हमने जब एनसीईआरटी में पढ़ाई थी तो रिएक्शनों को अंडरलाइन कराया था कि इनको रिएक्शन याद कर लेना बोला था, है ना, उन्हीं की ये सवाल है। लिखो, अब देखो क्या लिखा है, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ KCN टू गिव, बताओ ये भी रिएक्शन है। चलो लिखो रिएक्शन लिखो CuSO4 प्लस KCN, क्या लिखा, CuSO4 प्लस KCN, ये क्या बनाएगा, K3CuCN होल 4, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। बताओ ये कॉम्प्लेक्स इनमें से कौन है, बी। अरे 3 यहां से पोटेशियम निकाल दोगे जिसके ऊपर -3 का चार्ज नहीं आ जाएगा, तो कौन है ये। अब तुम ये रिएक्शन याद कर लो, चलेगा। अगली भी आपसे रिएक्शन ही पूछी गई है, पूछा गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 reduced by 1 mole of Ki in alkaline medium, तो कितने, 2। इसकी भी रिएक्शन लिखो 2 KMnO4 प्लस Ki, एरो के ऊपर लिखो OH माइनस, कौन सा मीडियम दे दिया, अल्कलाइन मीडियम, है ना। आगे लिखो KOH प्लस MnO2 प्लस KClO3 तो हमने, अच्छा यहां एक और बात ध्यान देना, यहां जहां KMnO4 लिखा उसके आगे 2 मोल लिख लेना, है ना। 2 मोल KMnO4 की आवश्यकता होती है ना। कितने मोल Ki के लिए, 1 मोल। 1 मोल Ki की आवश्यकता होती, कितने मोल KMnO4 के लिए, 2 मोल। उल्टा भी पूछ सकता है। अगला देखो 57 नंबर सवाल, आराम से पढ़ो। CuSO4 is react with KCN form CuCN, क्या बोला कि जब CuSO4 KCN के साथ रिएक्शन करता तो CuCN बनाता है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में इनसॉल्युबल है। इट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ KCN, है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच कॉम्प्लेक्स, बताओ कौन सा होगा, बी। चलो ऑप्शन लगाओ,
अभी आपको लिखाया है K3 है ना, CuCN होल 4 लिखाया है, देखो वही सवाल आएगा। तो ये कौन होगा? हाँ, जर्मन सिल्वर एलॉय। क्या हमने आपको रटाया था? जर्मन कुत्ते जान निकालें। तो जर्मन कुत्ते जान निकालें, तुम पीछे ऑप्शन में देख रहे होगे। हाँ, तो कौन सा सही है? सी। ऑप्शन में दिया होगा डी, है ना। हाँ, तो क्या कह रहा हूं कि वो तो हमने आंसर शीट लगवा दी है, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, जर्मन कुत्ते जान निकालें। तो याद कैसे याद रखोगे? जर्मन कुत्ते जान निकालें, मतलब जर्मन कुत्ते बड़े बड़े से होते हैं ना, देख के डर लगता है, जैसे जान निकल गई, है ना। चलो 59, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ, इन जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है? बताओ। ट्रांजिशन या एक तो यहां है और एक यहां है, इन दोनों में तो ट्रांजिशन ही नहीं है। 50% सवाल तो इसे लग गया, है ना। अब देखो, यहां ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का 0, जबकि यहां कितना है बताओ बेटा? ये क्या लिखा है? +6। अरे CrO5 का अभी बताया नहीं, तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? पहला। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, है कि नहीं? चल रहा है ठीक। चलो 60 नंबर सवाल पढ़ो। जैसे जैसे वो बोलता जाता वो तुम एकदम वैसे ही ड्रॉ करते चलो। सवाल ये है, सवाल, व्हेन अ सब्सटेंस ए रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस अ कंबस्टिबल गैस, जलेबल गैस। कंबस्टिबल मतलब जलने वाली गैस जलेबल है। कंबस्टिबल गैस बी and a solution of substance C in water, when another substance D react with this solution of C, it also produce same gas B on the warming, but D can also produce gas B on reaction with dilute sulfuric acid at room temperature, है ना। क्या लिखा? A imparts a deep golden yellow color, ले यहां से बात पकड़ में आ गई। डीप गोल्डन येलो कलर, है ना, टू अ स्मोकलेस फ्लेम। अच्छा, स्मोकलेस फ्लेम है तो कहां के बंदे हैं? फर्स्ट ए के। ऑफ बर्न, क्या लिखा? ऑफ बंसन, क्या लिखा? बंसन बर्नर ABC एंड D रिस्पेक्टिवली आर। अब पेन चलाओ सारे लोग, सवाल तो पढ़ दिया गया है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहां अंडरलाइन करो सारे लोग क्वेश्चन में। ए इम्पार्ट्स अ डीप गोल्डन येलो कलर टू अ स्मोकलेस फ्लेम, है ना। तो यहां से ये तो बात समझ में गई कि ये बंदे कहां के होंगे? फर्स्ट ए के। क्लियर है? तो बताओ अब ABCD रिस्पेक्टिवली क्या होंगे? चलो बताओ क्या होगा। पहले ऑप्शन में क्या है हमारे पास? अब जरा ध्यान से देखो, पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या है? पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या है? पहले है सोडियम, फिर कौन सी गैस? H2 गैस, और फिर क्या बना है? NaOH, और प्लस क्या बना है? और क्या बना है? जिंक। इसका मतलब A ये है, B ये है, C ये है और D ये है, मतलब ये ऐसा ही सब में है ना। यहां देखो क्या लिया गया? पोटेशियम, यहां कैल्शियम, H2CaOH होल ट्वाइस। चलो हम इनको पहले क्लियर कर दें, ये सब कॉमा कॉमा करके लिख लो, KOH और प्लस यहां एल्यूमिनियम, यहां Ca, H2, CaOH होल ट्वाइस, SN, है ना। ये B हो गया, ये C हो गया और ये D, ये हो गया Ca, है ना, Ca, C2, C2H2, CaOH होल ट्वाइस और Fe, यानी ये CaC2 एक में है। ये देखो ABC यहां के ये हैं,
अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। अच्छा देखो, ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, 50% सवाल लग गया। स्मोकलेस फ्लेम की बात कहा है ना? तो बताओ, कैल्शियम तो कोई कलर ही नहीं देता है। देता है कोई कलर? कैल्शियम देता है कलर? अरे कैल्शियम देता है कलर। पीई और एमजी कोई कलर नहीं देता है। पीई और एमजी नहीं देता, तुम लोग देखो यही होता है। हाँ देता है, ठीक है। तो चलो आप जरा ध्यान से देखो, सवाल पहला पढ़ो। सचिन पहला पढ़ के सुनाओ हमें। हम पहले ऑप्शन ए के हिसाब से चलेंगे। पहला सवाल पढ़ो, क्या बोला उसने? ए, चलो यहां इसको बनाते तो पूरी रिएक्शन आएगी। ए रिएक्ट विद वाटर, क्या बनाता है बताओ बेटा? हाँ, अब बताओ, यदि ये फर्स्ट ए का बंदा है, वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो पक्की है H2 गैस निकलेगी। हाँ या ना? पक्का। और यदि हमने फर्स्ट ए का हमने क्या यहां ले लिया, सोडियम, तो ये क्या बनेगा बताओ बेटा? NaOH। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा क्या है? बी। बी तुम्हारी कौन सी गैस है? H2। आगे पढ़ो सवाल। अब ये आपका सोल्यूशन बना है सी, हाँ ठीक। अच्छा, अब यदि इसकी सी की रिएक्शन हम डी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करा दें, हाँ तो क्या बनाया है? इसका मतलब H2 गैस, है ना? ये गैस बी बन गई। और अच्छा, प्लस यहां क्या बनेगा बताओ बेटा? यहां क्या बनेगा? Na2ZNO2। या चलो छोड़ो उसको, हमारा क्या मतलब, हमने जैसे सवाल जितना बोले हम उतना ही काम करें, है कि नहीं? हाँ, बोला कि वही गैस बनेगी जो ए के साथ बनी थी। आगे बढ़ो। हाँ, अच्छा, डी, डी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस गैस बी और विद डाइल्यूट H2SO4। तो कौन सी वो गैस है? H2, है ना? तो आपको नहीं लग रहा ये क्या हो सकता है? जिंक। बताओ, जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो H2 गैस मिलेगी, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है ना? और जिंक की डाइल्यूट जो रिएक्शन वाटर के साथ कर लेगा वो डाइल्यूट एसिड के साथ करेगा ही करेगा। ये तो आपको पूरी कहानी समझाई गई। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका फिट है? ए Na है, बी H2 है, सी NaOH है और डी जिंक है। ये रिएक्शन ऐसे लिख लो। ये जब रिएक्शन आई होगी तो बहुत कम बच्चों का इस सवाल सही हुआ होगा। 61 नंबर सवाल पढ़ो। 61 नंबर, आराम आराम से पढ़ो। K2Cr2O7 ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH गिव्स, क्या बनाएगा भैया? रिएक्शन है, लिख लो। रिएक्शन लिखो, ये रिएक्शन है। रिएक्शन लिखो, लिखो K2Cr2O7 प्लस NaOH। रिएक्शन लिखो, क्या लिखा? K2Cr2O7 और प्लस NaOH। अब लो, ये क्या बनाएगा? लिखो, लिखो बनाएगा ये क्या? लिखो, लिखो K2CrO4, K2CrO4 प्लस Na2CrO4, K2CrO4 प्लस Na2CrO4। बताओ, यदि यहां से निकालोगे तो CrO4 क्या आएगा? -2। और ये क्या लिखा है? CrO4 -2। ऑप्शन ए सही भैया। 62 नंबर सवाल, 62 नंबर सवाल, पहले आराम से पढ़ो, पहले आराम से पढ़ो। सवाल यह है कि लिखा है क्यूप्रस कंपाउंड सच एज CuCl, CuCN एंड CuSCN आर ओनली सॉल्ट स्टेबल इन H2O ड्यू टू, मतलब क्यूप्रस के सॉल्ट पानी के अंदर स्टेबल होते हैं, उसका कारण बताओ। बिकॉज उनकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? हाई होगी कि लो होगी? हाई होगी। तो बताओ कौन सा इसमें है? हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu प्लस आयन।
और Cu प्लस आयन एक्वस कंडीशन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। यह रिएक्शन पीछे पढ़ाई थी। Cu प्लस वाटर के अंदर Cu और प्लस Cu प्लस प्लस में टूट जाता है। तो बताओ, +1 से 0 गए रिडक्शन, +1 से +2 गए ऑक्सीडेशन। एक ही मॉलिक्यूल के एक ही एटम का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, तो दिस रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन। भैया पीछे जो सवाल पढ़ाए थे खाली उसमें इतना ही पूछा था। पीछे जो रिएक्शन कराई थी याद आ रहा, 40 के पहले में था। 63 स्टेनलेस स्टील कंटेन आयरन के साथ क्या, तो लिख लो Cr प्लस Ni, क्रोमियम और निकेल। ये कैसी स्टेनलेस स्टील है, हमने आपको बताया था कि वो स्टील थी, और ये कैसी स्टेनलेस स्टील। 64 बाई पासिंग H2S गैस ऑन एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन आर, बताओ रिएक्शन है, रिएक्शन लिखो, लिखो लिखो KMnO4 प्लस H2S, लिखो KMnO4 प्लस H2S, एरो के ऊपर लिखो एसिडिक मीडियम, लिखो K2SO4 gives K2SO4 प्लस MnSO4, K2SO4 प्लस MnSO4 और प्लस S और S के ऊपर गोला लगाओ, ये है कोलाइडल सल्फर। ये कैसा है, कोलाइडल सल्फर। तो बताओ क्या बनेगा, बताओ ऑप्शन कौन सा है 34 का, तो कौन सा है ए, दैट इज सल्फर। 65 नंबर, अभी ये रिएक्शन ऊपर पढ़ाई मैंने, ऑप्शन में लिखा है व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, कौन सी गैस निकलेगी N2, अभी ऊपर ही पढ़ा ये रिएक्शन है ना, तो कौन सी गैस निकलेगी N2। 66 लिखा है द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन, कौन है, गैल्वेनाइजेशन, दैट इज जिंक प्लेटिंग। 67 ये लिखा नाइट्राइडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील बाय ट्रीटिंग इट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ, किसके एटमॉस्फेयर में, बताओ, तो याद रखना किसके एटमॉस्फेयर में, H2S। लिखो फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स हैव एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, कौन सा होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इस तरीके से आपका डी ब्लॉक खत्म हुआ, अब यहां शुरू होता है F ब्लॉक। चलो H2S लगा लिया वहां। चलो अगला सवाल है 69 गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई बेसिक कैरेक्टर, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, तो कौन है हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से बताओ, पहले आराम से पढ़ो, इनको जल्दी ना करो, इनको आराम से पढ़ो। इनमें से गलत कथन पकड़ो कौन सा है। पहला इसमें है एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बताओ बताओ ये बात क्या क्या है, ये बात सही है, क्या लिखा है, बताओ सही है गलत है। हमें कौन सा इसमें से सेलेक्ट करना है, गलत वाला सही करना है। तो चलो सारे पहले ऑप्शन पढ़ लो, तब समझ में आएगा कौन है।
पहले पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ो। पहला सवाल जरा ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। अच्छा, एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड है 4F सीरीज और एक्टेनॉइड कौन सा है 5F सीरीज। 5F सीरीज में पुअर सील्डिंग होगी, है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन वहां ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन वहां ज्यादा होगा। समझ में आ रहा। तो पहली बात पूरी तरीके से सही लिखी है, ठीक है। दूसरा देखो, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आयन मोर आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। बताओ, ये बात पूरी तरीके से गलत है। कलरलेस +3 में कौन होता है, कुंजन सिंह Sc+3, स्कैंडियम +3 ये कलरलेस होता है, लेकिन सारे +3 कलरलेस नहीं होते। हमने आपको कुंजन सिंह तिवारी वर्मा पढ़ाया था, इतने लोग कलरलेस होते हैं, ये पढ़ाया था। जरा ध्यान से देखो, कुंजन सिंह तिवारी वर्मा, ये +1 में, ये +2 में, ये +3 में, ये +4 में, ये +5 में, इतने ट्रांजिशन मेटल आयन, ऐसा ये तो ट्रांजिशन वाली कैटेगरी में नहीं, इतने मेटल आयन क्या होते हैं, कलरलेस। तो बताओ यहां कौन सा गलत है, ये चलेगा। अगला देखो भैया, 71 नंबर सवाल चिपकाओ, आराम आराम से पढ़ो। 71 नंबर सवाल, लिखा है जर्कोनियम हाफनियम है सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाइज बिकॉज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो रटा रटा आया है। चलो 72 नंबर आराम से सवाल पढ़ो, 72 नंबर सवाल आराम से पढ़ो। लिखा है द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टेनॉइड इज एट्रीब्यूटेड टू। पहली बात तो यदि एक्टेनॉइड कहा गया है क्यों भैया, तो 5F तो होगा ही होगा। यदि लेंथेनॉइड कहा जाता तो 4F होता, है ना। तो यहां पे देखो पहले क्या लिखा गया है, द रेडियो एक्टिव नेचर ऑफ एक्टेनॉइड। अरे एक्टेनॉइड लेंथेनॉइड तो दोनों ही होते हैं, तो ये बात तो अलग कर नहीं पा रही। दूसरा क्या है, ठीक है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ना भैया। तीसरा क्या है, 5F, हाँ ये बात क्लियर कर रहा है, 5F और 6D। पक्की बात है, यदि 5F है तो D इससे एक ज्यादा होगा, और कौन है 7S, है ना। लेवल हैविंग कंपेरेबल एनर्जी, बताओ हाँ या ना, बिल्कुल सही। कौन सा सवाल है, इसमें तो गया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और इसमें कौन सा C। अब जरा ध्यान से देखो, यदि ये 4F और 5D कह के 4F कह के काम बिगाड़ दिया, 4F कह के कहां की बात कर रहा, लेंथेनॉइड की, है ना। 5F कहा तो कहां की बात किया, एक्टेनॉइड की। अब तो देखो सवाल ऐसे ही समझ में आ रहा, ऐसे लग रहा बड़ा तूफानी सवाल है, सवाल में और कुछ नहीं है। पढ़ो इसको। अब देखो ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है, लिखा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EU एटॉमिक नंबर 63, GD एटॉमिक नंबर 64, TB एटॉमिक नंबर 65 का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें सही लिखा है। अब ये तो हमसे ना पूछना। अच्छा बताओ, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कितना सवाल बना। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब शुरुआत में हम बेसिक क्लासों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते हैं, देख रहे हो उसका मतलब कहां से है, सब सवाल उसी के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। अच्छा बताओ, अब सारे बच्चे जरा ध्यान से देखो, यहां जीनॉन लिखा है, जीनॉन का मतलब कितना लिखा है, 54 लिखा है ना। अच्छा 54 + 6 कितना हो गया, 61, 61 और 1 62, और ये क्या लिखा है 63, है ना। तो पहले का तो करेक्ट मिल गया 63 वाले का। अच्छा
दूसरे वाले के देखो, अब जरा ध्यान से देखो। अब ये अच्छा, ये गलत कहां से हुआ? अरे भैया, अरे एफ में अभी तो पूरा खाली पड़ा है ना, और आपने डी में पहले इलेक्ट्रॉन भर दिया है ना। अरे अभी एफ में 6 इलेक्ट्रॉन तो भरे, अभी इसके पास 14 जगह है। जब 14 भर लोगे तब तो डी में आओगे, तो पहला तो गलत हो गया, मतलब पूरा ऑप्शन गलत। दूसरा बताओ, बताओ 4f में 6 इलेक्ट्रॉन और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, गड़बड़ किए कि नहीं किए? बताओ बताओ, गड़बड़ किए कि नहीं? तीसरा आ जाओ, 4f में 7, हाँ s तो पहले ही भर गया होगा ना, अब 4f में 7 होंगे, चलेगा। अब गिन लो, 54 और 7 कितने हुए? 61 और 2 63, पहले का सही। अब जरा ध्यान से देखो, यहां 5f7 3 5d 1, अच्छा यहां देखो ये कंप्लीट हाफ फील्ड है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहले ये भरा है, इसके बाद कौन सा भरा है? अरे भैया आपको नहीं पढ़ाया गया SFDP, पहले S भरा होगा, फिर F भरा होगा, फिर D भरा होगा, देन P भरा होगा। अच्छा पहले गिन लो, 54 और 7 61 और 1 62 है ना, और ये 2 कितना हो गया? 64। यहां देखो, अब देखो, और एक मैं बात बता दूं आपको, ये तीनों एक्सेप्शन हमने आपको 16 एक्सेप्शन पढ़ाए थे। अब यहां देखो कितनी गंभीर समस्या है, कहां पे? F9 को छोड़ो, समस्या यहां पे देखो, यहां देखो, पहले S भरा गया होगा, फिर F भरा गया होगा, है ना। अच्छा यहां S भरा गया, फिर F भरा गया, तो D का नंबर ही नहीं आया। तो ये हमने आपको 16 एक्सेप्शन पढ़ाए थे, इन 16 एक्सेप्शन में है, ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्लियर है? तो इसमें कौन सा सही है? सी। गिन लो सबके एटॉमिक नंबर। ये कौन सा सवाल था? 63, 64 नंबर सवाल पढ़ो। हाँ 74। ये कहां आया है? नीट 2016 फेज सेकेंड, मतलब जो दोबारा पेपर हुआ था। Which of the following statement related to lanthanide is incorrect? कौन सा lanthanide के लिए गलत बात लिखी है? यूपेटोरियम नहीं, क्या लिखा? यूरोपियम shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है। लिखा है द बेसिसिटी डिक्रीजेस एज द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, हाँ एकदम सही बात है। तीसरा देखो, ऑल द lanthanide आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, बताओ ये बात पूरी तरीके से क्या है? गलत। ठीक है, चलो 75 नंबर सवाल लगाओ। अब ये पूछना नहीं है, लिखा गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर दिस? अब आपको 75 का सवाल देखना है। चलो इनमें से बताओ कौन सा कथन सही है? अरे अभी 64 का ऊपर उड़ा के तो आए हो, कौन सा है? सी। 76 लिखा बिकॉज ऑफ lanthanide कॉन्ट्रैक्शन विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई? जर्कोनियम और हाफनियम, इनको ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा। हाँ 77 रीजन ऑफ lanthanide कॉन्ट्रैक्शन इज, बताओ? पुअर शील्डिंग, और उसी को देखो लिखा, पुअर से नहीं लिखा, निग्लेजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल, इसी को तो बोलते हैं पुअर शील्डिंग। चलो 78 विच ऑफ द फॉलोइंग lanthanide आयन इज, क्या लिखा है? डायामैग्नेटिक, बताओ भैया
इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक है? सवाल नंबर कौन सा? 78। बताओ कौन सा है? अच्छा, कोई डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो जब आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसमें क्या होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 0। चाहे तो करके देखो। सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन Yb+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 0। दैट इज कौन सा मैग्नेटिक? चलो आगे देखो। अगला है 79। 79। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से कौन व्यक्त करेगा? AC। चलो 80 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन एमंग द लैंथेनॉइड? +3 वाला एक गोला बना के देखो, उसकी 7-8 रिएक्शन रटाई थी। ऐसे से ध्यान करो, एक बीच में लेंथ नहीं था। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन से रिएक्शन कराई थी, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई थी, कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड बनाई थी। याद आ रहा? अरे 5 माइक सब याद आएगा। कभी कभी एनसीईआरटी उठा के देख लिया करो। नहीं, हमने तो करा दिया। अब ध्यान करो, अब कुछ याद आ रहा? अब कुछ याद आया? कुछ याद आया? हाँ, आज घर पे ज्यादा ध्यान देना जाके। हमने कहा था ये देखो सब आइड वाले बनना है, नाइट्राइड, ऑक्साइड, कार्बाइड। ले, ठीक है, भोगोगे, झेलोगे यदि ये हमारी बातें नहीं याद रही। इसीलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। देखो सबसे पहला काम क्या है? आज जो हमने इतना तुमको सुनाया इस काम के लिए, तो आज तुम घर पे पहले जाओ, वो गोला तलाशो। डी ब्लॉक में गोला कहाँ है, कहाँ बता रहे थे, पढ़ाए हैं। तो आज सारे पहले उसको रटो जाके। अच्छा हाँ, यहां सवाल था। क्लियर है? लेकिन क्या होता है, यहां जाने के बाद भूल जाते हैं हमें करना क्या है। समोसा खाए, चाय पिए, अंगड़ाई, सो गए, चलेगा। 80 नंबर सवाल हो गया। 81 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज कैसा साइज? सेम साइज। बताओ, जर्कोनियम और हाफनियम। ये तो देखो ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल है, सीधे सीधे मारो दनादन। ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको लिख लियो। जिनको जर्कोनियम हाफनियम क्या है? ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलेगा, आगे देखो। 82 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल एग्जिबिट कलर इन एक्वा सॉल्यूशन? बताओ। अरे कलर इन एक्वा सॉल्यूशन, La+3 Lu+3 का कोई कलर नहीं होता है, और Sc+3 का कोई कलर नहीं होता है। किसका होगा? Ti+3 का। लिख लो। 83। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। पढ़ो, चाहे सारे लोग चारों बातें पढ़ो। ये आजकल प्रैक्टिस वाले सवाल नहीं लग रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल लग रहे हैं। इन्हीं को सवाल लगा के दीदी भैया लोग डॉक्टर बनके मेडिकल कॉलेजों में हैं। इस समय ज्यादा नॉलेज का चक्कर छोड़ो। जितने सवाल आए हुए हैं उनको 10 बार 100 बार लगाओ, और उनसे रिलेटेड बातें आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ो। यह तरीका होना चाहिए। यदि इस समय तुम बिना सन देखे हुए सवाल लगा रहे हो, तो तुम मास्टर तो बन रहे हो, काबिल बन रहे हो, लेकिन तुम एग्जाम के किसी काबिल नहीं बन रहे हो। समझ में आ रहा? इस समय तुम नॉलेज गेन चक्कर छोड़ो। क्या अभी तक आया है उसके दाहिने बाएं की बातें पढ़ो, कि ये अच्छा यहां सवाल आया तो ऊपर नीचे पढ़ो। ये है कंपटीशन। तुम गुरु के ज्ञान पे मत जाओ कि उसने 10 बातें कठिन पढ़ाई, वो 10 बातें तो आनी नहीं।
वो तो उसकी काबिलियत थी कि उसने तुम्हारा समय खराब किया। समझ में आ रहा? इस समय बस वही आएगा जो आया है उसके आसपास का आएगा। क्लियर है? 12th का बच्चा क्यों पास हो जाता है? तुमसे कम उसे नॉलेज है। समझ में आ रहा? लेकिन काबिल तुमसे कम है, वो थोड़ा पढ़ता है, सिलेक्टेड पढ़ता है, सिलेक्ट हो जाता है। क्लियर है? चलो अभी पढ़ लो। हम इसलिए बताते हैं कि देखो अभी भी मौका है, कुछ बिगड़ा नहीं है, सब तुम्हारा पढ़ा हुआ है, खाली तुम्हें जल्दी जल्दी से क्या करना है, पन्ने पलटने हैं। जो कोई जितना ज्यादा, अब पता लगे तुम्हें केमिस्ट्री पूरा रिवाइज करने में 10 दिन लगते हैं तो तुम बेकार हो। पूरा केमिस्ट्री रिवाइज करने में ज्यादा ज्यादा 2 दिन लगना चाहिए, ज्यादा ज्यादा पूरा रिवाइज करने में 2 दिन, 2 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये मैक्सिमम डे हमने टाइम बताया, वैसे तो 1 दिन। करना क्या है, चैप्टर खोला, एक चैप्टर कितना बड़ा हमने पढ़ाया ही है, चैप्टर खोला, अच्छा ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, अच्छा ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, अच्छा ये बात, ये बात, ऐसे करके अब पता लगे एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, उसको गूगल पे ढूंढ के समझ रहे हैं, तो समझ लो भैया तुम उस साल कंपटीशन में नहीं हो। समझ में आ रहा? इसलिए इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ और रिवाइज कर लो। जो बात आपको खराब लगे वही आपको अच्छा बना सकती, जो आपको एकदम लल्लन टाप मीठी बात लगे वो आपको बर्बाद करेगी। हम तो इसीलिए गंदा बोलते हैं तुम्हें बुरा लगे। समझ में आ रहा? क्या बोलते समय में नहीं मालूम होता क्या? गंदे से गंदा मैं बोलने की कोशिश करता हूं। क्लियर है? स्वीट पॉइजन किसी के जीवन में ना बनो बेटा। समझ में आ रहा? गंदा बोलो, किसी के दिल पे बात लगे, कुछ कर लेगा। क्लियर है? आगे बढ़ो, सवाल पढ़ो, 84 नंबर सवाल पढ़ो। चलो 83 पढ़ो खाली। अच्छा यही पे पूरा ध्यान इसी पे था कि 83 है, 84 है, अरे सवाल जो है वो पढ़ो, जो नंबर है वो छोड़ो, उससे क्या लेना देना। चलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। पहला है देयर इज अ डिक्रीज इन रेडियाई ऑफ एटम और आयन एज वन प्रोसीड फ्रॉम LA और LU। बताओ, ये बात बिल्कुल सही लिखी, गलत? पूरी तरीके से बात सही लिखी है। चलो दूसरा देखो, lengthenoid contraction is the accumulation of successive shrinkage। हाँ, पुअर सील्डिंग होती तभी तो श्रिंकेज का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, तो ये बात भी पूरी तरीके से सही है। अब देखो यहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखा, देखो होशियारी, देखो क्या लिख दिया, श्रिंकेज। अब पता लगे कॉन्ट्रैक्शन को तुम कॉन्ट्रैक्शन रिजिड हो जाने, कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी सही मानेंगे, तो गया था काम से सवाल। अगला देखो, उसके बाद देखो सी नंबर देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव नो सिमिलरिटीज विद द 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट। ये बात क्या है, सिमिलरिटीज, यहां जो लिखा है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ दी ट्रांजिशन एलिमेंट है नो सिमिलरिटीज, अरे होती है सिमिलरिटीज, यहां नो पे गोला लगाओ, नो कह के बात गलत कर दिया है, नो पे गोला लगाओ। समझ में आ रहा? तो ये नो पे गोला लगा लो, यही बात यहां की गलत है। सील्डिंग पावर ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन इज क्विक वीक, ये बात सही है ना, एकदम सही बात, चलेगा। 84 नंबर सवाल देखो, ऐसे सवाल लगेंगे तुम्हारे, यहां सारी समस्या इसमें थी। 84 पे आ जाओ, आराम आराम से पढ़ो, 84 नंबर पढ़ो। मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैन exhibited by the actinides than by the lanthanoids। the main reason for this is, इसका मेन कारण क्या है? पहला, मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D ऑर्बिटल्स देन 4F एंड 5D, है ना, ये बात तो गलत लिखी है। ठीक है, दूसरी बात, अरे भैया इनमें एनर्जी का डिफरेंस कम होगा क्योंकि SFDP है ना,
तो जो पास होंगे तो एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, दूर होंगे तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा। तो क्या लिखा, लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 4d एंड 6d ऑर्बिटल देन बिटवीन 5f एंड 4f एंड 5d, है ना। तो ये दूसरा क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द लेंथेनॉइड देन करेस्पॉन्डिंग एक्टेनॉइड, ये बात गलत लिखी है। लिखा है मोर एक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनॉइड्स। अरे ना, द मेन, हाँ ठीक तो लिखा है, बताओ। हाँ बताओ, तुम बताओ, अनुभव, अपना अनुभव शेयर करो। हाँ अनुभव बताओ क्या है अकॉर्डिंग टू यू। हाँ, बी और सी दोनों सही। बी और सी इनसे दोबारा पढ़ो। अच्छा, बी और सी, ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनॉइड्स देन दैट ऑफ करेस्पॉन्डिंग एक्टेनॉइड। बताओ बताओ, ये बात कैसे सही है। अरे ऊपर से नीचे जाने में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना, तो फिर तो यार समझ में आया। इसीलिए कौन सा सही है, बी। चलो, नहीं कम से कम कोई बात कोई कहे तो उस बात पर ध्यान देना चाहिए। चलेगा, 85 नंबर सवाल उड़ाओ। लेंथेनॉइड कहां से कहां तक हैं। लेंथेनॉइड्स आर 14 एलिमेंट और 6 पीरियड। बताओ, 14 एलिमेंट है और 6 पीरियड है, यहां तक तो बात सही है। लेकिन एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक, ये बात गलत हो गई। ये एक्टेनॉइड हैं। ये क्या है, एक्टेनॉइड। तो पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा 14 एलिमेंट और 7th पीरियड, 7th पीरियड कह के गलत कर दिया, है ना। अरे लेंथेनॉइड 6 पीरियड से निकाले गए थे 14 एलिमेंट, और एक्टेनॉइड 7th पीरियड के 14 एलिमेंट निकाले गए। कहां से, थर्ड बी से। कहां से, थर्ड बी से। थर्ड बी में कितने एलिमेंट हैं, 32। कितने, 32। ये पूरा एफ वाला जो परिवार है, ये सारे कहां के हैं, थर्ड बी के ही तो हैं। चलिएगा, अब देखो सी पढ़ो, तो ऊपर वाले दो गलत। अनुभव बेटा ये क्या हो रहा है। हाँ देखो सी पढ़ो, 14 एलिमेंट इन 6 पीरियड, यहां तक बात सही है। एटॉमिक नंबर 58 टू 71, ये बात पूरी सही है। तो इसका सी ऑप्शन पूरा सही। 86 नंबर, हाँ इसका ऑर्डर सब लोग याद रखेंगे। देखो, अच्छा रुक गया है, हाँ ठीक। लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, सारे +3 वाले हैं, है ना। अच्छा, जिसको सीरीज याद होगी वो ऑर्डर अरेंज कर ले जाएगा। लेंथेनॉइड सीरीज सुनाओ। अच्छा ये बताओ, लेंथेनॉइड के बंदे हैं कि एक्टेनॉइड के, बताओ। ये देखो, यही तो है। अब देखो यहां पे कौन कौन सा बंदा है, ठीक है। अच्छा ये तो यहां का नहीं है ना। अच्छा देखो यहां कौन सा है ना। और ये कौन कौन सा है, ये भी कहां का है, यहां का नहीं है। कहां का है, वेरी गुड। अरे ये कहां का है, ये लेंथेनॉइड है ना। एलआर होता तो एक्टेनॉइड होता, एलयू तो कहां का है। तो बताओ अच्छा, इसमें से कौन सा आयनिक रेडियस का ऑप्शन सही है, कौन सा, कौन सा, बी, डी। हाँ डी बिल्कुल सही। आज पीरियडिक टेबल देख लेना जाके उसको एक बार, लेंथेनॉइड, तो आपको ये साइज वाली बात एकदम क्लियर हो जाएगी। मतलब कम से कम इतना ही काम दे रहे हैं। 87 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ना गलत करना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला, ठीक है। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज नॉट करेक्ट, मतलब ये गलत वाला पूछ रहा है। बताओ, लिखा LaOH होल थ्राइस इज ए लेस बेसिक देन, बताओ LiOH होल थ्राइस। पूछा क्या है, गलत वाला बताओ। अरे इनसे ज्यादा कोई मेटालिक है क्या? अरे तो इनको ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, है ना। अब ये क्या लिखा है, अब देखो इसी के बाद एक समझ लेना, ये है इकलौता जो हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना। अब देखो इसमें से सवाल पढ़ो एक बार, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है, सही नहीं है। गलत वाला पकड़ो, कौन सा गलत है बताओ। LiOH होल थ्राइस इज लेस बेसिक देन LaOH होल थ्राइस इज लेस बेसिक देन LiOH होल थ्राइस। अच्छा सब पढ़ लो, सब पढ़ो। अगला क्या है, इन लेंथेनॉइड सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ Ln+3 आयन डिक्रीजेस। हाँ ठीक है। La इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रेदर देन लेंथेनॉइड। एकदम सही बात है, ये लेंथेनॉइड का बंदा नहीं है, ये तो कहां का है, डी ब्लॉक का। एकदम सही है। एटॉमिक रेडियस ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम सेम है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बताओ कौन सा इसमें, चलो 89। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। बताओ इनमें से वो कौन है, पहला, इनमें से वो कौन है बताओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा। एट्टी 89 नंबर सवाल। एनसीईआरटी आज जब देखोगे जाके ए ब्लॉक में, तो जैसे हमने आपको उसमें लिखवाया था कि Mn के सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो यहाँ Am के सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। अब याद नहीं आ रहा होगा, चलो 91, अच्छा हाँ 90, 90 पहले पढ़ो। द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, हाँ बताओ 90 का कौन सा सही कर लिया जाए, जर्कोनियम हाफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। चलो सही। 91 among the lanthanoids the one obtained by, क्या लिखा, सिंथेटिक मेथड, कौन सा होगा, हाँ ठीक, PM। इसके विषय में तो कहानी पूरी बताई गई थी। चलो 92 एक्टेनॉइड्स क्या होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी वाले, ठीक है। हाँ